नमस्कार दोस्तों, सीएल कैरियर एकेडमिक्स ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर जो है, जो सेशन लेके आते हैं, आज उसी को देखिए कंटिन्यू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या लिखा गया है। हरियाणा सरकार ने किसे हरको बैंक का चेयरमैन बनाया है? इसकी डिटेल बताएंगे आपको क्या होता है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, हरको बैंक का चेयरमैन किसे बनाया है, बात है हरियाणा की, तो वो है हुक्म सिंह भाटी। कौन है? हुक्म सिंह भाटी। इनको बनाया है हरियाणा में हरको बैंक का चेयरमैन। तो देखिए अब इसकी फुल फॉर्म और कहां के रहने वाले, क्या लिखा गया, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हरको, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। अच्छा, ये जो रहने वाले हैं कौन, हुक्म सिंह जो भाटी है, उनका जो संबंध है, हुक्म सिंह भाटी का संबंध है वो फरीदाबाद जिले से, ध्यान रखना है। हरको बैंक का चेयरमैन हुक्म सिंह भाटी को बनाया, फरीदाबाद से संबंध है। चलिए अब है कोऑपरेटिव बैंक होता है सहकारिता, तो हरियाणा में जो सहकारिता मंत्री हो डॉक्टर बनवारी लाल हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो बावल है। कौन सा है? बावल। और बावल जो विधानसभा क्षेत्र है वो एससी के लिए आरक्षित है। पिछली बार भी इस सीट से यही जीते थे। अच्छा, ये बीजेपी से है भाई और कैबिनेट में मंत्री है। तो आया समझ में, करंट जीके का, ये स्टैटिक जीके का। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। हरियाणा विधानसभा में शीतकालीन सत्र में कितने विधेयक पारित किए गए हैं? देखिए अभी शीतकालीन सत्र है, शनिवार को शायद समाप्त हुआ है शीतकालीन सत्र। कितने विधेयक हैं वो पारित किए गए हैं? तो उनकी संख्या है 11। कितनी है? 11। और कौन कौन से हैं जरा एक बार देखेंगे भाई। तो यहां से देखिए, सबसे पहले ऊपर लिखा गया है हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया तो संशोधन होगा। दूसरा, ग्रामीण विकास संशोधन, गांव में जो विकास है उसमें उसका भी संशोधन किया गया है। उद्यम पदोन्नति जो श्रमिक है उनके लिए, विधानसभा का जो सदस्य हैं उनका वेतन भत्ता और पेंशन, ठीक है, वो द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 ये भी पारित किया गया है। महानगर विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2022 ये भी। गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी अभी बनाया था, उसका नया अध्यक्ष हरियाणा गुरुद्वारा सिख प्रबंधन कमेटी का, तो वो भी चेंज किया गया, संशोधन किया गया। भीमेश्वरी देवी मंदिर को सरकार ने अपने अधिग्रहण में लिया है, तो अधिग्रहण में लिया है तो संशोधन होगा, ठीक है। और आगे देखिए कौन सा लिखा गया है, हरियाणा नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2022, नगर पालिका 22 और विनियोग 22। तो ये कितने हैं? इनकी संख्या है जी 11। ये 11 विधेयक पारित किए गए शीतकालीन सत्र में। चलिए नेक्स्ट वाला। हरियाणा में जल भराव के कारण समय पर खेतों में बुआई न होने पर सरकार कितने रुपए मुआवजा देगी? देखिए हरियाणा में अभी जो जल भराव हुआ तो उसमें बहुत सी ऐसी फसल थी जिसका कुछ समय निकल गया बुआई का। अब बुआई का समय निकल गया तो किसानों को मुआवजा देगी सरकार। तो देखिए पहले ये जो मुआवजा था वो कितना था? 6,000 रुपए। इसकी घोषणा थी पहले 6,000, और अब कितना देगी? 7500, 7,500 रुपए देगी। ये घोषणा की मुख्यमंत्री ने कि भी खेतों में जल भराव के कारण अगर फसल नहीं बो पाई है तो उसका मुआवजा हम देंगे 7500 रुपए प्रति एकड़। ये मुआवजा देगी सरकार, देगी, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। कुरुक्षेत्र के श्री कृष्ण अर्जुन मंदिर में रखे जाने वाली विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवत गीता किस देश में बनेगी? तो इटली में बनेगी भाई। एक बहुत बड़ी भगवत गीता बनाई जा रही है, 800 से 850 किलो वजन रहेगा उसका, ठीक है, इटली में बनाई जाएगी। और ये जो है पिहोआ में मंदिर बनेगा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का, वहां पर इस वजन के हिसाब से शिखर की ऊंचाई बनाई जाएगी और फिर इसमें ये रखी जाएगी। तो इटली देश में ये बनाई जा रही है। हाँ, दिल्ली म्यूजियम में है, लेकिन अब ये सबसे बड़ी हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात में हरियाणा के किस जिले से फल एवं सब्जियों का निर्यात किया जाएगा? ऐसा कौन सा जिला है जहां से फल और सब्जियां यूएई भेजी जाएंगी, संयुक्त अरब अमीरात भेजी जाएंगी? तो वो है जी सोनीपत। चलिए अब देखिए, ऐसी सब्जी भेजी जाएगी जो सबसे कॉस्टली होती है, मशरूम। मशरूम को खुम्बी भी कहा जाता है भाई।
ये फल, अच्छा इसके गन्नौर में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी है, तो सारी सब्जी और फल आएंगे, तो यहां से निर्यात किया जाएगा यूएई। तो कुछ क्वेश्चन देखिए स्टैटिक जीके के हैं, वो देखेंगे यहां से। देखिए ये भारत में सबसे अधिक मशरूम है या खुम्बी जो है वो कहां होती है, सोनीपत का एक गांव है खूबड़ू, यहां होती सबसे, पूरे भारत में सबसे अधिक। अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी सोनीपत के गन्नौर में है, अंतर्राष्ट्रीय मसाला मंडी सोनीपत के सेरसा में, और मारुति अपना नया प्लांट 900 एकड़ में सोनीपत में लगाया। 800 एकड़ में बताया था मैंने मारुति, 100 एकड़ में जो कार है, सॉरी 100 एकड़ में जो बाइक है वो बनाई जाएंगी ये, और इसका उद्घाटन मोदी प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया है। चलिए नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में टीबी को खत्म करने में पहला व दूसरा स्थान किस जिले को प्राप्त किया है या किस जिले को दिया गया है। ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे, अंबाला, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सोनीपत, हिसार, भिवानी। तो पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा जिला आएगा, इसका आंसर देखेंगे भाई यहां पर फतेहाबाद सोनीपत। क्या है, अच्छा फतेहाबाद का पहला है, सोनीपत का दूसरा है। टीबी फ्री में सबसे अच्छा जो काम किया है वो फतेहाबाद और सोनीपत ने किया है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए जो इसी से रिलेटेड है। टीबी फ्री हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, ध्यान रखना है भाई। हरियाणा टीबी फ्री के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है। चलिए शॉर्टपुट की खिलाड़ी है दीपा मलिक, भैंसवाल गांव है भाई इनका, और ये सोनीपत में आता है। को क्या किया गया है, निक्षय मित्र पहल का राष्ट्रीय राजदूत बनाया गया है। निक्षय मित्र पहल का राष्ट्रीय राजदूत बनाया है। क्या देखिए, टीबी के मरीजों के लिए हरियाणा सरकार हर माह उनको 500 रुपए आहार भत्ता देती है। क्या देती है, हर माह 500 रुपए आहार भत्ता देती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे और इसका जवाब देंगे भी क्या रहने वाला है इसका आंसर। हरियाणा राज्य प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में देश में कौन सा स्थान है। इसका कहने का मतलब है कि जो हरियाणा में कृषि से संबंधित जो परिवार है उनकी मासिक आय कितनी है। तो पहला, अच्छा उसमें भी देश में स्थान पूछ लिया जाए तो कौन सा, तो इसका आंसर रहेगा तीसरा। तो अभी बताते हैं उसमें क्या क्या रहने वाला है और कितने रुपए से। देखिए रुपए भी दे रखे हैं। पहले नंबर पर मेघालय है भाई, 29,348 रुपए पर मंथ कृषि में पूछा जाता। पंजाब दूसरा 26,701 रुपए, और हरियाणा कितने पे है ये वाला ध्यान रखना है। तीसरा स्थान कौन सा है इनका, थर्ड, और अगर ये पूछ लिया जाए 22,841 रुपए है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रति व्यक्ति कृषि परिवार आय में हरियाणा में एक परिवार ने पर मंथ कितना रुपए आता है, तो 22,841 रुपए। अरुणाचल प्रदेश है वो चौथे स्थान पर है, 19,225 रुपए। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं भाई। बाकी ये आपको पता ही है, हरियाणा में 86% जो भूमि है वो कृषि योग्य है, 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है, जबकि एनटीए ने उसको 81 माना था और आप लोग उसे 70% करके आए जो गलत आया। 20 से 26 दिसंबर 2022 को भोपाल में 6वीं या 6 एलिट राष्ट्रीय मुक्केबाजी में हरियाणा का स्थान कौन सा रहा। तो देखिए इसका आंसर भी क्या आएगा, तीसरा। तीसरा किसमें, बॉक्सिंग में, और राष्ट्रीय स्तर की थी। तो आगे देखिए 2 गोल्ड और 2 रजत पदक के साथ क्या है हरियाणा, तीसरे स्थान पर है। ये देखिए, सॉरी 2 कांस्य है, 2 गोल्ड, स्वीटी बुरा का नाम सुना होगा ना, 81 में खेलती है, इसी में जीता उन्होंने गोल्ड। 2 गोल्ड और 2 कांस्य पदक के साथ हरियाणा तीसरे स्थान पर रहा है। हरियाणा की जो टीम है वो तीसरे स्थान पर रही है। एस देसवाल को किस विश्वविद्यालय का पहला वाइस चांसलर बनाया गया है। 4 ऑप्शन है, देखेंगे इसका क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हरियाणा कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय,
हरियाणा खेल विश्वविद्यालय, हरियाणा बागवानी विश्वविद्यालय, इनमें से कोई नहीं। तो हरियाणा कला एवं संस्कृति जो विश्वविद्यालय है, इसका जो नाम है वो पंडित लक्ष्मीचंद के नाम पे है भाई, पंडित लक्ष्मीचंद। बागवानी का है महाराणा प्रताप के नाम से है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो है हरियाणा खेल विश्वविद्यालय। ये राय में बनाया जा रहा है और इसका जो वीसी बनाया गया वाइस चांसलर एसएस देसवाल को बनाया गया है, क्योंकि पहले जो वीसी बनाए गए थे वो कहते कपिल देव को बनाया गया था, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण थे, शैक्षणिक योग्यता हो सकती है, कुछ और हो सकता है। तो हमने पहले भी पढ़ाया था ये कि ऐसा पहली बार होगा देश में किसी खिलाड़ी को किसी खेल विश्वविद्यालय का वीसी बनाया गया है, लेकिन कुछ योग्यता वगैरह आई होगी उसमें बीच में कुछ परेशानियां, तो वो नहीं बनाया, फिर हटा भी दिया। लेकिन अब बनाया गया किसे, एसएस देसवाल को बनाया गया है। राय के अंदर है स्पोर्ट्स स्कूल था जो मोतीलाल नेहरू, उसी को क्या बनाया, खेल विश्वविद्यालय। अच्छा, अगर पूछा जाए कितने रुपए की लागत से, तो 600 करोड़। क्या था पहले, ये राय में था स्पोर्ट्स स्कूल, मोतीलाल नेहरू, स्पोर्ट्स स्कूल 1973 में बना था भाई ये, ठीक है। और भारत के कहते 3 सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में आता है। इसी को डेवलप करके खेल विश्वविद्यालय बनानी हरियाणा सरकार, और एसएस देसवाल इसके क्या रहेंगे, पहले वीसी रहेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है, 25 दिसंबर सुशासन दिवस होता है, उस पर एक क्वेश्चन ये रह गया था कि सरकार ने किस पोर्टल की शुरुआत की है। राशन कार्ड बनाए, ठीक है, और भी बहुत से काम किए थे, ऑनलाइन राशन कार्ड वाला सिस्टम किया था, और इस पे रहेगा एचपीएससी मांग पोर्टल। ये इसकी शुरुआत की है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन मांग पोर्टल की शुरुआत की गई है, वो भी 25 दिसंबर को की गई है। तो देख लेते हैं अगर किसकी कोई डिटेल है तो, या फिर सेशन को एंड करते हैं। चलिए, 10 क्वेश्चन करवाए हैं हरियाणा करंट अफेयर के, ठीक है, और लगभग क्वेश्चन जो है हमने स्वयं बनाए हैं, किस लिए कि उसमें से कुछ न्यूज आती है हरियाणा कोई, उसमें से क्वेश्चन निकाल के ऑप्शन लगा के फिर बताते हैं आपको। तो इस प्रकार जरूर नहीं कि ऐसे कैसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाए, मैंने ये पूछा है, इसको वो क्वेश्चन बनाकर आंसर पूछ सकते हैं कि कब दिया गया 25 दिसंबर को, तो जरूरी नहीं है कि ऐसे के एज इट इज क्वेश्चन आए। 10 क्वेश्चन करवाए हैं आपको करंट अफेयर के, आपको आने चाहिए, रोज आप नोट्स बना सकते हैं, इसकी एक अच्छी पीडीएफ आपकी तैयार हो जाएगी पर मंथ की, ठीक है। तो लाइव आने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।